नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से हम लोग स्टैटिक जीके विथ करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि हम लोग इस सेक्शन को कैसे कवर करेंगे। कंप्लीट स्टैटिक जीके होगा विथ करंट अफेयर। अब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट विषय आपके एग्जामिनेशन के लिए बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवार्ड से। देखिए, अब सबसे पहले आपको समझना होगा अवार्ड्स की जब हम बातें कर रहे हैं तो अब जब हम अवार्ड्स की बातें कर रहे हैं तो आपको क्या समझना है। तो अवार्ड्स, दो प्रकार के अवार्ड्स को हम लोग कवर करेंगे। दो प्रकार के अवार्ड्स को कवर करने का क्या मतलब है, एक आपका अवार्ड्स होगा जो खेल जगत में दिए जाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स सेक्टर में जो आपका दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जैसे कि आईसीसी अवार्ड हो गया, या आईपीएल में जो भी चीजें हुई है, किसने विजय हासिल किया है, वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल का, शतरंज का, हॉकी का, ये सारी चीजें एक अवार्ड्स हम लोग इसके साथ कवर करेंगे। अब इसमें हम लोग साथ के साथ करंट तो करेंगे ही, लेकिन करंट के साथ इसका स्टैटिक पार्ट भी करेंगे। कैसे? तो जैसे कि सबसे पहले अगर आपने आईपीएल के बारे कोई भी चीजें करंट की पढ़ी है, 2024 में जो करंट या 2023 में जो भी आईपीएल हुआ है, वो उसके विजेता कौन रहे, ऑरेंज कप कौन जीता है, उसके साथ साथ पहला आईपीएल कब हुआ था, पहला विजेता कौन है, वो कवर करेंगे। तो ये हो गया एक स्पोर्ट्स का अवार्ड सेक्शन। दूसरा सेक्शन होगा हम लोगों को कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड होगा, या फिर साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार हो, सौंदर्यता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला, ये सारा पुरस्कार हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें वही सिस्टम चलेगा, करंट के साथ हम लोग स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये वाला सेक्टर को, काफी इंपॉर्टेंट है। देन फिर हम लोग स्पोर्ट्स के सेक्टर में आएंगे, फिर धीरे धीरे स्टैटिक जीके में और भी चीजें हम लोग बढ़ेंगे कि कौन कौन से माउंटेन होंगे, कौन कौन से दर्रे हो गए, क्या क्या से नदियां हो गए। खैर ये सब चीजें तो आपका ज्योग्राफी होता है, लेकिन ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर आपके स्टैटिक जीके में पढ़ने होते हैं। बुक्स एंड ऑथर हो गया, तो करंट के भी पढ़ने होते हैं आपको, स्टैटिक के भी पढ़ने होते हैं। तो अगर एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप चाह रहे हैं एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ये हम लोगों का चैनल स्टडी विद अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक न्यू चैनल हम लोगों ने बनाया। न्यू चैनल बनाने का मतलब ये है कि हम लोगों का एक और भी चैनल है जो काफ़ी पुराना चैनल भी है। 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे साथ वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी जगह सेलेक्टेड भी हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी के नाम से ही। तो आप हमारा विजेता बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आप जब इस चैनल को विजिट करेंगे तो आप कंटेंट को भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पूरा चीज आपको कराया जाएगा, कोई परेशानी वाली चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन में एक सिस्टमैटिक वे में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चलेगी भाई, और एक समय दौरान आपका एक फिक्स है कि इतने समय में चीजें आपको कवर भी कराई जाएगी। तो चलिए यहां से भी हम लोग चीजों को बहुत कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार से, यानी कि नोबेल प्राइज से। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे नोबेल प्राइज का, देन करंट अफेयर। तो अगर आप नोबेल प्राइज की जब बात करेंगे तो नोबेल प्राइज जो है आपका 2023 का ही अभी आपको पढ़ना है। अभी 2024 का अभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो जैसे ही मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर 25 का मिलेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले इसके स्टैटिक जीके को कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो नोबेल पुरस्कार का जो इस अवार्ड्स का नाम हम लोग कर रहे हैं नोबेल, इसका नाम कैसे पड़ा। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, इनके ही नाम पर आपका ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके पीछे कई हिस्ट्री है, कई इतिहास है, उतना हमें नहीं जानना है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए जो नोबेल पुरस्कार का संबंध है किस व्यक्ति से, तो अल्फ्रेड नोबेल से। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में कहाँ हुआ था, स्वीडन में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, 10 दिसंबर 1896 में। और इनके हर वर्ष इनके ही पुण्यतिथि में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। क्लियर है यहां तक चीजें? याद करिए फटाफट। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किनके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 कहाँ, स्वीडन में। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई थी। और इनकी जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, हर वर्ष इसी दिन
क्या किया जाता है, आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी अभी आपका 2024 चल रहा है, तो 2024 यानी कि अभी आपका दिसंबर मंथ आया नहीं है भाई, ठीक है, अभी अक्टूबर में है हम लोग, तो दिसंबर में आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो देखिए आप पूरा जब ये स्टैटिक जीके का कोर्स कवर करेंगे आप, तो आप हर एक अवार्ड्स के बारे में भी जान जाएंगे कि आखिर ये अवार्ड कब मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस क्षेत्र में मिल रहा है, हर एक चीजें आपको करंट के साथ। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2023 का नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे, लेकिन और भी स्टैटिक जीके हमें जाननी है इसमें। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में और क्या चीजें जानना है, तो देखिए जब नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हुआ आपका 1901 में देना स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। लेकिन जो 1901 में जब देना स्टार्ट किया गया तो ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, तो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। कौन कौन से वो 5 क्षेत्र, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। पहले तो ये समझिए, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया भाई बीपीएससी के आयोग ने, आपने पूछा है कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हुआ था कितने क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार अभी जो दिए जाते हैं कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन जब ये शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार, देखिए क्वेश्चन यही था कि शुरू हुआ था कब, तो शुरू हुआ था 1901 में, और कितने क्षेत्र में दिए जाने थे, 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। फाइनली 1901 में आपका नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ, और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। यानी कि जो ये 5 क्षेत्र देख रहे हैं और ये एक जो आपका जुड़ करके कितना हो गया, टोटल 6 क्षेत्र। तो स्टार्ट नोबेल पुरस्कार कब हुआ, 1901 में, कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्रों में। छठा क्षेत्र कौन सा था आपका, अर्थशास्त्र था। कब से देना स्टार्ट हुआ अर्थशास्त्र में, तो 1969 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जो आपका दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दी जाती है। कहां पे दी जाती है, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में दी जाती है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, अब पहले आप एक चीज समझिए, ये जो 6 क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र मैं आपको पहले बतला देता हूं। ये 6 के 6 क्षेत्रों से आप पहले वाकिफ हो लीजिए। देखिए पहला क्षेत्र आपको मेडिकल में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी जिसे कहेंगे। तीसरा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवा अर्थशास्त्र, यानी कि ये छठा क्षेत्र था जो 1969 में दिया जाना शुरू हुआ। और अंतिम जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। तो जब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था, तो इनमें से आपका साहित्य में दिया जाना शुरू हुआ था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था, केमिस्ट्री का दिया जाना स्टार्ट हुआ था, फिजिक्स का एंड मेडिसिन का। फाइनली जब इकोनॉमिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये कब दिया जाना स्टार्ट हुआ, 1969 में। समझ में आ गया अब आपका। तो अब ये जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, इसको छोड़ करके साहित्य का, अर्थशास्त्र का, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, ये कहाँ दिया जाता है, तो जो नॉर्वे की जो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, देखिए जो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, वहां दी जाती है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और ये आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। समझ में आ गया ना आपको। यानी हमने अभी आपको क्या समझाया, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ कब, 1901 में स्टार्ट हुआ। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, हर वर्ष 10 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या है, पुण्यतिथि है किसकी, अल्फ्रेड नोबेल की। जब स्टार्ट हुआ नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते थे, 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। तो अब आपसे ये सवाल जो बनेगा, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। लेकिन बाकी साहित्य हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे रसायन हो, चाहे चिकित्सा, ये पांचों क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। नेक्स्ट 1974, ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया था। तो आपको पहले ये समझना होगा कि ये मरणोपरांत का कंसेप्ट क्या है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति का नाम है, अब इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अब इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया, कुछ ऐसा संशोधन किया है साइंस के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। तो अब इनको क्या किया जा रहा है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसा 1901 के बाद से किया जाता था, लेकिन फाइनली 1974 में क्या किया गया, मरणोपरांत, यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उनको अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये कब से बंद हुआ, 1974 से। तो नोबेल पुरस्कार के 6-7 पॉइंट जो मैंने आपको याद करवाए, कब से स्टार्ट हुआ, 1901 से।
कौन सा दिन दिया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों दिया जाता है 10 दिसंबर को? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट, कितने क्षेत्र में दिया जाना स्टार्ट हुआ था? 5 क्षेत्र में। छठा क्षेत्र कौन था आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कब देना स्टार्ट हुआ? 1969 में। सारे के सारे नोबेल पुरस्कार पांचों क्षेत्र के जो दिए जाते हैं वो कहाँ? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। और मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कब हुआ? 1974 में। क्या आपको याद हो गया है? यस सर, याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको सवाल पूछता है कि जितने भी भारतीय हैं, यानी कि जितने भी इंडियन हैं जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, ये आपके सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। अब वो कौन सा साहित्य था, वो कौन सा काव्य था? वो आपका गीतांजलि इनकी साहित्य है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को हम बंग देश के बुलबुल भी कहते हैं, यानी कि बंग देश के बुलबुल के नाम से हम किसे जानते हैं? इस प्रकार का पूछा गया क्वेश्चन तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय या एशियाई का नाम पूछे, यानी कि एशिया में, पूरे एशिया में प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। या अगर प्रथम भारतीय भी पूछ लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट, इन्होंने ही, आप सभी को पता है कि हम लोगों का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इनके कुछ प्रमुख साहित्य हैं, पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, द गोल्डन बोट, गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है, और पोस्ट ऑफिस और गोरा। अब आपका एक पोस्ट ऑफिस और गोरा हर एग्जाम का, आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीटेड किया गया। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर का हर एक आपका फैक्ट याद हो गया है? यस सर। सबसे पहले व्यक्ति हैं भारतीय और एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा साहित्य? गीतांजलि। इनके प्रमुख साहित्य हैं द गोल्डन बोट, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस। अब ये इन और किस नाम से जाने जाते हैं? बंग देश के बुलबुल के नाम से जाने जाते हैं। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जनगण मन के, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन यानी कि भारतीय व्यक्ति जो है सीवी रमन है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में। 1930 में किस क्षेत्र में मिला? तो याद रखिएगा फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में पहले व्यक्ति हैं। और पहले व्यक्ति में पहले वैज्ञानिक भी अगर पूछ लेगा तो आप टिक करेंगे सीवी रमन के बारे। और ये पूछा गया कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला, तो सीवी रमन को मिला था। किस लिए? तो रमन इफेक्ट, यानी रमन प्रभाव जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, उसके खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार इनको 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। अब देखिए साइंस से रिलेटेड चीजें हैं फिजिक्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। साइंस डे हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं और विश्व साइंस डे हम लोग 10 नवंबर को मनाते हैं। तो सीवी रमन का याद हो गया, किस क्षेत्र में मिला है? 1930 में, पहले भारतीय वैज्ञानिक है, फिजिक्स में रमन इफेक्ट के कारण। 28 फरवरी साइंस डे, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। तीसरे व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलने वाले ये पहले व्यक्ति है 1968 में। पहले भारतीय हैं ये भाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल रहा। पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी बने ये रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में, कौन सा साहित्य? गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। पहले भारतीय जो 1968 में, देखिए 1901 से नोबेल पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहले भारतीय हरगोविंद खुराना बने 1968 में, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी ये पहले भारतीय बने जिनको 1901 के बाद, यानी 67 साल के बाद कोई एक भारतीय रहे जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो यकीन मानिए काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कृत्रिम जीन संश्लेषण यानी डीएनए के लिए दिया गया था। तो याद हो गया हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा। कब? 1968 में। नेक्स्ट है आपका मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में आपको याद रखना है कि पहली ये महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली विजेता महिला कौन है नोबेल पुरस्कार की? तो मदर टेरेसा है। कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ? नॉर्वे की राजधानी, याद करिए, ओस्ले में। ये आज अभी मैंने आपको बताया है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दी जाती है। बाकी जो भी नोबेल पुरस्कार पांचों के पांचों कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। किस लिए? समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आपको याद रखना होगा। 1979 में मदर टेरेसा को मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय हैं।
फिर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के कारण, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य। ये सब एकदम डेट आपको पूछा गया भाई, रेलवे वगैरह एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बीपीएससी वगैरह दीजिएगा तो थोड़ा सा और इसको स्टेटमेंट में डाल करके आपको परेशान करेगा। अगले भारतीय हैं अमर्त्य सेन, जो पहले इकोनॉमिक्स भारतीय बने हैं, ठीक है, पहले भारतीय बने हैं जिनको 1983 में, यानी कि इकोनॉमिक्स में भारतीय को जिनको मिला था वो था डॉक्टर अमर्त्य सेन जी, 1983 में मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में बात किया जाए तो 1983 में फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए, देखिए पहले अगर भारतीय का नाम रहेगा तो सीवी रमन हो जाएगा, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि ये भी भारतीय थे जो फिजिक्स में जिनको मिल रहा है दोबारा। जो व्यक्ति है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है जिनको 1983 में फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश सत्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। शांति का नोबेल कहाँ? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है पूछा गया, इन्होंने ही आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी, इसके लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है शांति के लिए। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक है, ठीक है ना, भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं जिससे को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान। भारतीय मूल समझ में आ रहे हैं ना भाई, जिनके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ होगा? भारत में हुआ होगा, कोई भी एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा। तो कैलाश सत्यार्थी पहले भारतीय मूल, पूछ लिया जाएगा आपसे, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है? 2014 में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस आंदोलन के लिए? बचपन बचाओ आंदोलन। या बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी से। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक है जिनको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी क्यूरी के बारे में। मैरी क्यूरी की बात की जाए तो 2 बार इनको देखिए नोबेल पुरस्कार मिला है। एकमात्र ऐसी महिला, देखिए पहली महिला मदर टेरेसा, देखिए यहां मैंने आपको क्या बताया मदर टेरेसा के बारे में, भारत की प्रथम महिला है नोबेल पुरस्कार विजेता की, शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला है। लेकिन एकमात्र ऐसी महिला जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक तो फिजिक्स में, भौतिकी में, और एक रसायन में। फिजिक्स में इनको कब मिला? 1903 में ही, ध्यान से समझना है भाई। पहली महिला है मैरी क्यूरी जिनको क्या है, भौतिकी में, फिजिक्स में 1903 में ही नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया है, और रसायन में 1911 में मिला है शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए, और फिजिक्स में किस लिए? रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। तो एकमात्र ऐसी महिला जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, कौन कौन से क्षेत्र में? भौतिकी और रसायन। रसायन के लिए कब मिला? 1911 में, और भौतिकी के लिए कब मिला है? 1903 में। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। क्लियर हो गया? तो पहले भारतीय वैज्ञानिक अगर एक वर्ड अगर लुक जाएगा तो कौन होंगे? सीवी रमन। मैरी क्यूरी को उससे पहले 1903 में ही मिल चुका था फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता के लिए, ठीक है ना, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में। लेकिन वैज्ञानिक पूछा जाएगा तो सीवी रमन होगा। यहां तक जितने भी भारतीय थे वो मैंने आपको करवा दिए, ये सारे भारतीय आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2023 के नोबेल प्राइज के, यानी कि यहां से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब आपका पूरा का पूरा जो स्टैटिक पार्ट था वो आपका खत्म हो गया, जो नोबेल प्राइज से पूछा जा सकता है। करंट अफेयर अब हम लोग याद करते हैं, सारे ट्रिक के साथ भी मैं आपको लाया हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए किनको मिला है, तो देखिए नाम याद रखना, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को। 2 व्यक्ति हैं, कैटालिन और डू विस्मैन। कैसे याद करेंगे? इनका संबंध हंगरी अमेरिका से, और ये अमेरिका से थे। कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके का विकास के लिए। देखिए याद कैसे करेंगे, नोबेल प्राइज 2023 का मिला है फिजिक्स में, तो ट्रिक मैंने लिखा है। देखिए सांप को आप जान रहे ना, सांप के पास क्या होता है? विष होता है। तो सांप के पास आप चिकित्सा मेडिसिन लेने या मेडिकल कब जाएंगे? जब आपको सांप ने काटा होगा, तो सांप के अंदर क्या होगा? विष। तो देखिए यहाँ आएगा विस्मैन, ठीक है, काटा है सांप, काटेगा यानी कि कैटालिन। तो भाई मेडिसिन लेने जाना या मेडिकल जाना, सांप ने काटा है कैटालिन, उसके अंदर क्या होता है? सांप के अंदर विष होता है। क्लियर है? तो फिजिक्स में आपको अगर नोबेल प्राइज या तो याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में क्यों जा रहे हैं लेने के लिए, मेडिसिन लेने या मेडिकल क्यों जा रहे हैं? तो सांप ने काटा से कैटालिन, ठीक है ना, काटा से कैटालिन, और सांप के अंदर क्या होता है? विष होता है, विषमैन। चलिए किस लिए दिया गया था? कोविड-19 के खिलाफ mRNA के टीके के विकास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स के क्षेत्र में जिनको दिया गया था, एक व्यक्ति है पियरे एगोस्टिनी है जो फ्रांस से संबंधित है, दूसरे व्यक्ति है फ्रैंक क्रूज जो हंगेरियन ऑस्ट्रियाई हैं, तीसरे व्यक्ति है एनी एल हुइलियर। किस लिए दिया गया? ये मैं तीनों नाम आपको याद करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज करने के लिए दिया गया है।
ठीक है। अब देखिए ये सब अब आपका कब पूछेगा, आप अगर बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे आपको ये सब डाल देगा क्वेश्चन कि किस लिए फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार पियरे को, क्रूज को और एनी को। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे ये नाम, तो देखिए फिजिक्स अगर समझना है आपको तो क्या करना होगा, प्यार कर लो फिजिक्स से और फ्रैंकली हो जाओ भाई, एकदम फ्रैंकली हो जाओ, फिजिक्स के साथ प्यार करो फ्रैंकली, एकदम फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए प्यार कर लो, पियरे हो गया, फिजिक्स को अगर समझना है तो प्यार कर लो, फ्रैंक हो जाओ और एकदम हुइलियर, हुइलियर यानी कि क्लियर हो जाएगा आपका फिजिक्स। क्लियर है भाई। चिकित्सा क्यों कहते हैं, सांप ने काटा, काटा से कैटलिन, सांप के अंदर विशमैन। नेक्स्ट, फिजिक्स अगर समझना है क्योंकि फिजिक्स हार्ड होता है, तो अगर हमें फिजिक्स समझनी है तो हमें प्यार करनी होगी, पियरे करनी होगी, प्यार करनी होगी, फ्रैंक होना होगा और एकदम क्लियर हो जाएगा, हुइलियर हो जाएगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया जो इस बार नोबेल पुरस्कार है मॉगी, ठीक है ना, मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एकीमो को दिया गया। ये तीन नाम तीनों डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद होगा किस लिए दिया गया, पहले देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। अब नाम कैसे याद करिएगा, देखिए मॉगी एक वर्ड है जो बिहार में हम लोग बोलते हैं, पति के जो वाइफ है पत्नी को मॉगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे याद करें, केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो एक केमिस्ट्री देखी जा रही है यहाँ पे। मान गई, ठीक है ना, मान गई मॉगी को, इनकी मॉगी की, इनकी जो केमिस्ट्री है क्या मस्त केमिस्ट्री है कि अगर ब्रश भी कर रही है, ठीक है ना, और रिलैक्स भी कर रही है तो दोनों साथ कर रहे हैं। यानी कि उस औरत को बोला जा रहा है, फीमेल को क्या बोला जा रहा है, समझिएगा भाई, दिल पे नहीं लेना चीजें, हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो उसको बोला जा रहा है मॉगी, यानी कि जो फीमेल है जिनकी शादी हुई, तो बोला जा रहा मान गई उस मॉगी को कि इनकी जो केमिस्ट्री है उनके पति के साथ कि ब्रश भी कर रही है रिलैक्स भी कर रही है, तो दोनों साथ में ही हो रहा। तो देखिए मॉगी से एक हो गया केमिस्ट्री अच्छी है, ब्रश कर रहे हैं और रिलैक्स एलेक्सी, केमिस्ट्री अच्छी है। अब चलिए तीनों याद करते हैं। चिकित्सा से मेडिसिन जा रहा है, सांप ने काटा तो कैटलिन, विष होगा विशमैन। फिजिक्स को समझना है तो प्यार करना है पियरे, फ्रैंक होकर क्लियर हुइलियर। केमिस्ट्री किनकी अच्छी है, मॉगी की, ब्रश लेती है और रिलैक्स भी साथ में करते हैं। चलिए शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ईरान से जिसका संबंध है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए शांति आपको कब मिला, जब आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया, ठीक है ना, नर ग्रेस में आ रहा है ग्रेस मार्क्स, जैसे ही ग्रेस मार्क्स मिला तो आप पास हो गए और आपको शांति मिला। शांति कब मिला, जब आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया। अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन व्यक्ति का नाम है, क्लाउडिया गोल्डिन व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कैसे याद करिएगा, तो देखिए क्या है, अर्थशास्त्र में मिलने वाले व्यक्ति का नाम है गोल्डिन, गोल्डिन में आ रहा है गोल्ड, गोल्ड खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा, पैसा का संबंध इकोनॉमिक्स से है, तो ये भी याद हो गया आपका। चलिए साहित्य के क्षेत्र में जिनको दिया गया है नॉर्वेजियन लेखक हैं, यानी कि जो साहित्य, वो साहित्य का नाम क्या है, स्टेंग्ड गिटार है, साहित्य का नाम है, ये पुस्तक है, ठीक है। ये लेखक का नाम है जॉन फासे, और ये जॉन फासे कहाँ के हैं, तो नॉर्वेजियन के। अब ये पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन, इसलिए मैंने डिटेल में ले लिया है कि साहित्य के क्षेत्र में 2023 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का संबंध पहले समझिए कौन से देश से है, तो नॉर्वेजियन है, ये जॉन फासे हैं, और इनका जो पुस्तक साहित्य है वो क्या है, स्टेंग्ड गिटार है, साहित्य है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी ये पुस्तक हो गया, ये पुस्तक को लिखने वाले जॉन फासे हो गए, और ये जो व्यक्ति कहाँ के रहने वाले, नॉर्वेजियन है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए बुक यानी कि साहित्य हो गया, तो अभी मार्केट में हर एक टीचर का बुक मिल रहा है, तो भाई सोच समझ करके खरीदना, नहीं तो फंस मत जाना। तो देखिए फंस मत जाना, फासे यानी कि लेखक का नाम हो गया। स्टेंग्ड गिटार, ये भाई याद रखिएगा, स्टेंग्ड गिटार ये पुस्तक का नाम है, तो ये गिटार या स्टेंग्ड गिटार इस तरह से याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम। तो पुस्तक का नाम आपसे ये पूछ लेगा आपको अवार्ड सेक्शन में, बुक्स एंड ऑथर में, कि जॉन फासे का जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो कौन सा व्यक्ति को मिला, या तो याद समझ गए साहित्य यानी कि बुक सोच समझ के खरीदना है, नहीं तो फंस जाएंगे, तो फासे हो जाएगा, फंस जाएंगे यानी फासे। इनका लिखित पुस्तक क्या है, स्टेंग्ड गिटार। चलिए ये हो गया पूरा नोबेल पुरस्कार। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए आइंस्टीन की बात की जाए तो इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला, पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। तो आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला।
पहले अमेरिकन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है जो जीते हैं वो कौन थे, नाम थियोडोर रूजवेल्ट। ये सब पूछा गया है सारा का सारा चारों क्वेश्चन। पहले चाइनीज साहित्य में जिनको मिला है मोयान को। चौथा फ्रेडरिक सेंगर रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये चारों पॉइंट आप याद करेंगे, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक बार मैं आपको ट्रिक के माध्यम से चीजें देखिए कि याद है। सांप ने काटा इसलिए आपने मेडिसिन किया, सांप ने काटा तो कैटलिन क्या होगा, विष होगा। नेक्स्ट फिजिक्स में फिजिक्स समझना है तो प्यार करना है पियरे, नहीं तो फ्रैंकली करना है और क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में किसकी अच्छी है, मॉगी की, ब्रश लेकर के रिलैक्स कर दिया, एलेक्सी हो गया। शांति मिलेगा जब आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया। अर्थशास्त्र गोल्डन गोल्ड पैसा। साहित्य सोच समझ के नहीं तो फंस जाएंगे, फास्ट से और स्टैंड गिटार साहित्य का नाम है। तो चलिए होप सो आज हम लोग एक जो टॉपिक खत्म किए नोबेल पुरस्कार, इसका आप जितना भी क्वेश्चन है आप बनाइए, हर एक क्वेश्चन आपका बन रहा हो, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो चाहे करंट अफेयर, आपको मैंने याद भी करा दिया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अवार्ड अब हम लोग पद्म पुरस्कार लेंगे या फिर भारत रत्न लेंगे, जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी सेक्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा आपका कोर्स यहाँ पे कवर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कराई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमारे इस कंटेंट के लिए आपको जो भी चीजें लिखनी है आप लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।